पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी। अब लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती कदम किया तूने हमें जब जन्म, सबके गम। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले हम। है मालिक तेरे बंदे हम। बदलेगी वो भावना, बढ़े प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले हम। है मालिक तेरे बंदे हम।
हेलो। हार्दिक हार्दिक निवासी भाइयों बहनों, अभी आपने जो झांकी देखी है मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका संबंध है जो महाभारत से है। क्योंकि सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ है तो कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे और कृष्ण जी है वो भगवान श्री राम जी का ही दूसरा रूप था, उनके अवतार थे। तो हनुमान जी जैसा जानते हैं आप सभी लोग अमर हैं, उस समय भी जीवित थे वो। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी से कि मैं युद्ध में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा फिर लड़ाई के लिए तो हम आपको नहीं जाने देंगे, लेकिन आप ऐसा कीजिए, आप जो अर्जुन की रथ है उसकी पताका में आप विराजमान हो जाए, जो झंडा है उसमें आप देखेंगे, कभी भी देख लेना आप महाभारत में जो अर्जुन की रथ है जहाँ श्री कृष्ण जी जिसको चलाते हैं उसमें ऊपर हनुमान जी की तस्वीर जरूर होती है। तो उस समय भीम को थोड़ा अपने आप पर किसी बात पर बहुत अहंकार हो गया कि मेरे से बलवान कोई भी नहीं है। तो कृष्ण जी ने उनका ये अहंकार तोड़ने के लिए भीम को ऐसा रास्ता बताया कि आप वहां चले जाओ, मेरा ये काम करके आओ। और रास्ते में हनुमान जी को कहा कि आप भीम का अहंकार तोड़ना है। तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे क्या करना है। हनुमान जी उनके रास्ते में लेट गए और जब भीम आए तो भीम ने कहा भाई ए बानर, मुझे जाने के लिए रास्ता दो। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो हिल नहीं सकता, भाई तुम मेरी पूंछ उठाकर एक तरफ कर दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम अपने रास्ते चले जाना। तो भीम ने बहुत जोर लगाया, बहुत ही बल, 100 हाथियों का बल था भीम के अंदर, लेकिन वो पूंछ को नहीं हिला सका। तो वो समझ गया कि ये कोई बहुत ही बलवान, बहुत ही सुलझे हुए महापुरुष हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि आप बताइए मुझे कौन है। तो हनुमान जी ने अपना फिर उनको रूप दिखाया। तो वहाँ हनुमान जी के सामने भीम ने प्रतिज्ञा ली कि मैं किसी असहाय व्यक्ति को तंग नहीं करूँगा। तो अपने रास्ते वापस चले गए और कृष्ण जी से क्षमा याचना करके कहा कि मुझसे बड़े भी बहुत बड़े बलवान पड़े हुए हैं इस दुनिया में, मैं अपने आप को ज़्यादा बलवान नहीं समझता। तो ये था झांकी का जो निष्कर्ष मैं आपको बता रहा था। उसके अलावा मैं आज आपको अपने रामायण के सीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले सीन आएगा खेवट का। जैसा कि सभी जानते हैं कि अयोध्यावासी सो रहे थे, हनुमान जी माफी चाहते, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता उठ करके वहाँ से चले गए और सरयू नदी के किनारे जा करके वहाँ खेवट था। एक खेवट उसको कहते हैं जो नाव चलाने वाले होते हैं ना, उनको खेवट कहते हैं। तो खेवट को जा करके कहा कि हमें सरयू पार नदी करा दो आप, हम यहाँ से दूसरी तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा वास जंगलों में है, हम जंगलों में रहना चाहते हैं। तो वो सीन भी आपके सामने आएगा। उसमें खेवट का रोल है जो जगदीश चंद्र जी धीमान कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का रोल जोगी जी कर रहे हैं और सीता का रोल विक्रम भामा जी और लक्ष्मण का रोल नीरज करवल जी जो कि हमारे पुराने जनरल डायरेक्टर थे, भगवान को प्यारे हो गए हैं। वो यशपाल करवल जी के बेटे हैं, वो आपके सामने लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं। तो वो सीन नदी पार का भी दिखाएंगे आपको। मैं आपका समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि खेवट के सीन में 2-4 मिनट का टाइम लगता है, स्टेज के हिसाब से हमें बनानी पड़ती है, तो 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उसके बाद में चित्रकूट का सीन तो बाद में आएगा, पहले उससे पहले भरत का सीन दिखाएंगे। भरत जो जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ है तो वो अपने ननिहाल गए हुए थे। तो उनको एक दूत भेज करके बताया जाता है कि आपको अयोध्या में बुलाया है, बहुत जल्दी बुलाया है। तो शत्रुघ्न और भरत जी उनकी दूत की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं कि जरूर कोई
अयोध्या में अनहोनी हुई होगी, तभी हमें इतनी जल्दी बुलाया गया है। और अयोध्या में आकर के देखते हैं कि सारा अयोध्या सुनसान वीरान पड़ा हुआ है, लोग रो रहे हैं। तो उसमें जब भरत जी को पता लगता है कि श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया है, ऐसा उनके साथ हुआ है, तो बहुत ही गम होता है उनको, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और कैकेयी को अपनी माँ मानने से इनकार कर जाते हैं। ऐसा रामायण में आता रहता है, मतलब हमारी स्टेज पर सीन आपको हम दिखाएंगे। तो भरत के रूप में आपके सामने हमारे क्लब के जनरल डायरेक्टर श्री प्रवीण करवल जी आएंगे, और शत्रुघ्न के रोल में प्रवेश मोहल, जो कि हमारे पुराने सीनियर डायरेक्टर श्री सतपाल मोहल जी के बेटे हैं, वो आएंगे। और कैकेयी के रूप में आपके सामने विक्की शर्मा जी आएंगे, और सुमित्रा के रोल में मनीष जी खरबंदा, और कौशल्या के रूप में आपके सामने अशोक गुरु जी। तो ये हमारे कलाकार हैं, आपके सामने आएंगे। तो सीन बहुत अच्छे हैं, आराम से बैठना भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो मैं कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ जो कि हमें बहुत मदद करते हैं। उनमें से डॉक्टर परमिंदर जी हैं, डेंटिस्ट, जो कि तकरीबन 42 साल में खरड़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर परमिंदर जी बहुत पुराने डेंटिस्ट है, जब यहाँ कोई भी डेंटिस्ट नहीं था तब से वो यहाँ हैं। लांडरा रोड पे उनका बहुत बड़ा अपना हॉस्पिटल बना रखा है। तो बहुत ही अच्छे मनवान डॉक्टर माने जाते हैं, और कोई रेट भी उनका तकरीबन जायज़ ही कह सकते हैं हम। बहुत लोगों से, औरों से बहुत कम लेते हैं पैसे। तो डॉक्टर परमिंदर जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, बहुत हमारी क्लब की बहुत सेवा करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कई लोग हैं, जैसे ठेकेदार जसवंत सिंह जी चुंगिया रोड पे रहते हो, 11,000 रुपये हमें बुला करके देते हैं। अगर ना हम पहुंच पाए तो स्टेज पर दे जाते हैं हमें। ऐसे ही किन्नर हैं, जो किन्नर भी हमारे क्लब की बहुत सेवा करते हैं। ज्योति किन्नर जी सन्नी क्लेम में रहते हैं, 5100 रुपये वो हमें देती है। ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है जो आपको हम सुनाएंगे कभी बाद में जब समय होगा। तो मेरा ख्याल है सीन हमारा तैयार हो गया होगा। तो मैं अपने एग्जेक्टिव के चंद मेंबरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे एग्जेक्टिव के जो मेंबर हैं, हम लोग सभी इकट्ठे होकर, एकजुट होकर के काम करते हैं। उनमें मैं मुख्य आपको बता सकता हूँ, सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वो हमारे पैटर्न हैं। और ताराचंद जी गुप्ता, तकरीबन 40 साल हो गए उनको, हमारे क्लब के चेयरमैन हैं। उसके अलावा विक्रम भामा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और पंकज चड्डा जी PRO हमारे, और बिल्लू जी, हरगोपाल बिल्लू जी हमारे क्लब के कैशियर हैं, और योगेश कपिल जी जो कि रामचंद्र का रोल कर रहे हैं, हमारे क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा श्याम सुंदर जी सेक्रेटरी हमारे क्लब के। और भी कुछ हैं लोग इसमें, एग्जेक्टिव के 3-4 मेंबर और भी हैं। और APG पब्लिक स्कूल जो मुंडीखंड के जसवीर सिंह जी, जसवीर चंद्र जी, वो हमारे वाइस चेयरमैन हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हमारे क्लब के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्लब भगवान की कृपा से ये जो साल है हमारा 58 साल हो गए हमें इस साल यहाँ रामायण करते हुए। पहले हम यही रामायण करते थे, लेकिन पिछले साल हमने अपनी जगह बदल ली थी, वहाँ CIA स्टाफ के पास में चले गए थे। आज किसी मजबूरी की वजह से इस साल हम वहाँ पर अपना रामायण नहीं कर सके, तो दोबारा अपनी पुरानी जगह पे आए हैं। अगले साल से वहीं पक्का हमारा स्टेज बनेगा और हमारी रामायण वहीं हुआ करेगी। तो ये हमारे क्लब का मतलब हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री मैंने आपको बताई है।
कि 58 साल से हम क्लब की सेवा करते आ रहे हैं और इस क्लब पे बड़े बड़े महापुरुष भी आ चुके हैं। कराली वाले स्वामी जी हैं, कभी 6 बजे के बाद में कुटिया से बाहर नहीं निकलते थे वो, लेकिन हमने सोचा भी चलो एक बार स्वामी जी से जाकर के प्रार्थना की जाए कि आप हमारे स्टेज पर आ जाएं। तो हमने जाकर के सेवादारों से बात की, तो सेवादार हमारा मजाक उड़ाने लगे, भी कमाल हो गई, तुम्हें पता है भी 6 बजे चले जाते हैं स्वामी जी, कुटिया में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, वो कहाँ रात को जाएंगे। मैं कहा ठीक है, एक बार हम लोग कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं स्वामी जी की। तो हम लोग बैठ गए वहाँ। जब जी ने हमें देखा और देख के कहा भाई आप लोग खरड़ से आए हैं। हम लोग खड़े हो गए, हम 4-5 आदमी थे जो खड़े हुए, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर। हमने कहा हाँ जी हम खरड़ से आए हैं, बताओ क्या काम है। हमने कहा स्वामी जी हमें बहुत साल हो गए यहाँ रामलीला करते हुए, तो हम चाहते हैं कि एक बार आपके चरण है स्टेज पर पड़ जाएं। राज तिलक भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक आखिरी दिन होता है, उस दिन अगर आप आ जाएं तो हमारा बहुत ही बड़े भाग्य खुल जाएंगे। स्वामी जी आप कृपा कीजिए हमारे पर। तो ठीक है, कहते मैं आ जाऊंगा, कितने बजे होगा। मैं कहा जी 9:30 बजे। नहीं भाई 9:30 नहीं, तुम 8:30 बजे करो अपना उस दिन राज तिलक 8:30 बजे। हमने हाँ की 8:30 बजे। तो हमें 2 दिन पहले ख्याल आया कि स्वामी जी को याद करा दें, स्वामी जी को याद करा दें कि हम आपको स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, हमने आपकी मिन्नत की थी। तो हम जब गए उनकी कुटिया के बाहर थे, तो हम लोग उधर से खरड़ से जा रहे थे, वो अपनी कुटिया से निकल के जा रहे थे कार में, बड़ी स्पीड से निकल के गए। हमने देख लिया स्वामी जी चले गए। तो स्वामी जी जब निकले लांडरा मरंडे की तरफ मुड़ गए, तो हम लोग भी पीछे पीछे चले गए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने कार रोक ली। ड्राइवर से कहा भी ड्राइवर गाड़ी रोको, हमें कोई मिलने आ रहा है। हम लोग चले गए पास में। हमने कहा हम स्वामी जी भी आपसे हमने कृपा की थी, भी आपसे प्रार्थना की थी कि स्टेज पर आने के लिए। तो बोलते मुझे याद है राज तिलक के ऊपर हम आना है, मैं आऊँगा राज तिलक के ऊपर। फिर हम लोग हैरान रह गए, भाई इनको कैसे पता लगा हमारी इतनी स्पीड में कार जा रही है कि ये लोग खरड़ वाले वही लोग हैं। तो ऐसे ऐसे मतलब महापुरुष थे वो इस स्टेज पर आए, आधे घंटे के लिए आए थे और 9:30 बजे तक 1 घंटा पूरे यहाँ बैठे रहे। जब से हमारे क्लब को कोई भी अड़चन नहीं आई, अब भगवान की कृपा से बहुत ही उन्नति की है। और क्लब के ऊपर इतना हमने बैन लगा रखा है, अंदर हम सिगरेट और जर्दा वगैरह भी अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी। कोई भी आदमी किसी किस्म का नशा नहीं कर सकता स्टेज पर, ये हमारा पहला असूल है। तो लीजिए सीन तैयार है, सीन देखिए, उसके बाद में आपको और कोई कार्यक्रम हुआ तो हम बताएंगे। धन्यवाद।
हैं।